बैटल थ्रू दी हेवन के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था हमारा हीरो श्रेयान ये फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा था 5 मेजर फैमिली में जो असेसमेंट एग्जाम हो रहा था, वो भी दांता पर। और वो असेसमेंट एग्जाम के फर्स्ट लेवल पर ही श्रेयान ने हाईएस्ट रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था, जिसको सालों साल तक किसी ने भी नहीं तोड़ा था। और श्रेयान का सोल पावर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और उसके बाद श्रेयान सक्सेसफुली सेकेंड लेवल असेसमेंट एग्जाम को भी बहुत ही अच्छे से पास कर लेता है। एंड में असेसमेंट एग्जाम के लास्ट सोल बैटल में भी श्रेयान काफी अच्छे तरीके से काओविंग को हरा देता है, जो काओविंग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। उसके बावजूद श्रेयान उसे हरा देता है। इवन इफ श्रेयान काओविंग का सोल टेक्निक को भी उसके हाथों के मूवमेंट्स को देखकर सीख जाता है, जिसके चलते श्रेयान अब ये फैमिली का एल्डर सीट को दांता में सेव कर देता है। अब श्रेयान ये रेसिडेंसी के सामने बैठकर बहुत ही हार्ड कल्टीवेशन कर रहा होता है और सोल स्किल को प्रैक्टिस कर रहा होता है अपकमिंग एलेक्सर मीटिंग के लिए। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है श्रेयान के सामने सोल पैलेस का एक बंदा प्रेजेंट हो जाता है और श्रेयान के आसपास एक सोल बैरियर को क्रिएट कर देता है, जिसके चलते श्रेयान के आसपास के बंदों को सोल पैलेस के बंदे श्रेयान के पास आए हैं ये ना पता चले। और उस बंदे का नाम होता है लाओ मुगु और इसी ने ही श्रेयान के टीचर याओ लाओ को किडनैप कर लिया था। और ये मुगु को श्रेयान से कुछ पावरफुल फ्लेम्स लेने थे, इसीलिए वो यहाँ पर आया था। अब आगे हमें दिखाया जाता है श्रेयान जब अपने आंखें खोलता है उसके आसपास एक पिंक कलर का सोल बैरियर क्रिएट हो जाता है। अब इसी टाइम पर लाओ मुगु श्रेयान के सामने प्रेजेंट होकर बोलता है अब सिर्फ हम दोनों ही यहाँ पर प्रेजेंट है। ये सुनकर श्रेयान बोलता है जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो अब छुप क्यों रहे हो, आ जाओ सामने मेरे। अब इसी टाइम पर मुगु श्रेयान के सामने प्रेजेंट होकर बोलता है मैंने जैसे सोचा था याओचन का डिसाइबल वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, वैसे ही तुम एकदम पावरफुल हो। और ये लोग श्रेयान के टीचर याओ लाओ को याओशन बुलाते हैं। अब श्रेयान बोलता है तुम तो सोल पैलेस के बंदे हो। अब ये सुनकर मुगु बोलता है मैंने सुना था वो बुढ़ा याओचन बॉर्न स्पिरिट, कोल्ड फायर एंड बर्निंग टेक्निक को तुम्हें हैंड ओवर कर दिया था, तो उसी चीजों को लेने मैं आज यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे पास। और वो सारी चीज मेरे हैं, वो तो तुम्हारे मास्टर ने जैसे तैसे करके मुझसे छीन लिया था। अब इसी टाइम पर श्रेयान नोटिस करता है मुगु के हाथों में सी हार्ट फ्लेम है और ये तो हाइशोन्यान का था ना। और मैं आपको बता दूं ये हाइशोन्यान कोई और नहीं याओ लाओ का प्रीवियस डिसाइबल था, जिसने की धोखे से अपने टीचर याओ लाओ को पीछे से मार दिया था, वो भी सोल पैलेस के बंदों के कहने पर। अब श्रेयान के मुंह से ये सुनकर सोलो फुल का वो मुगु हंसते हुए बोलता है मुझे पता है इस जगह पर सिर्फ 2 ही हीरोज हैं, लेकिन हम लोगों के आसपास एक सोल बैरियर है जिसके चलते तुम्हारे आसपास प्रेजेंट हुए कोई भी इंसान तुम्हें हेल्प करने नहीं आ पाएगा, क्योंकि किसी को पता नहीं उन लोगों के पास एक सोल पैलेस का बंदा है। तो इसी चीज का फायदा उठा के मैं आज तुम्हें मार कर ही जाऊंगा। अब ये सुनकर श्रेयान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो चिल्लाते हुए मुगु को बोलता है सपना देखना बंद करो। अब वो अपने हाथों से अपना पावरफुल तलवार को निकालता है और 3000 लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए स्पीडली मुगु के पास जाता है और अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन मुगु काफी इजीली उसके राइट हैंड के बस एक उंगली से श्रेयान को वो पावरफुल तलवार को कंट्रोल कर देता है। और वो दोनों जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं उन दोनों के आसपास स्पेस फटने लगता है। अब श्रेयान खिसकते हुए बहुत ही पीछे आ गिरता है। अब इधर मुगु श्रेयान को मारने के लिए सी हार्ट फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए श्रेयान के ऊपर हमला करता है। और मैं आपको बता दूं ये सी हार्ट फ्लेम किसी और का नहीं याओ लाओ का प्रीवियस डिसाइबल हाइशोन्यान का था। और जब हाइशोन्यान को होल पैलेस के बंदों ने डराया धमकाया था तब हाइशोन्यान ने अपने फ्लेम सोल पैलेस के बंदों को हैंड ओवर कर दिया था। अब हमें अभी की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर श्रेयान खुद को बचाने के लिए ल्यूहे स्विमिंग रूल्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते श्रेयान के आसपास बहुत सारी चेन्स क्रिएट होके श्रेयान के चारों तरफ एक तगड़ी बैरियर क्रिएट कर देते हैं। अब श्रेयान अपने तलवार में सारे पावर्स को थ्रो करके फ्लेम डेवोरिंग वेव रूलर टेक्निक इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल स्वॉर्ड अटैक मुगु के ऊपर थ्रो करता है। इधर मुगु भी सी हार्ट फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ ब्लू कलर के ऑरा को रिलीज कर देता है। और अब श्रेयान काफी स्पीडली अपने दोनों फ्लेम को मिलाकर एक बुद्ध लोटस एंगर प्रिपेयर करता है और वो सोलो फॉल के मुगु के ऊपर थ्रो कर देता है। और इधर मुगु खुद को बचाने के लिए एक बड़ा सा लायन को क्रिएट करता है और उसको आदेश देता है श्रेयान के वो ग्रीन लोटस फ्लेम के ऊपर हमला कर दो। अब वो छोटा सा ग्रीन लोटस फ्लेम को वो लायन खा जाता है, जिसके चलते कुछ ही टाइम में हमें दिखाया जाता है वो लायन एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन उसके बाद हमें बताया जाता है वो लायन एक्सप्लोड होने के बावजूद मुगु श्रेयान के वो बाढ़ से बच जाता है। इधर श्रेयान भी खिसकते हुए काफी पीछे चला जाता है, लेकिन श्रेयान इसी बीच में अपनी पपिट को भी रिलीज कर देता है मुगु के साथ लड़ने के लिए। तो जब श्रेयान खिसकते हुए पीछे जाता है श्रेयान का पपिट उसके तलवार से मुगु के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मुगु काफी इजीली उसके वो वार से बच जाता है और अब श्रेयान का पपिट मुगु के साथ लड़ने लगता है। अब इसी टाइम का फायदा उठा के श्रेयान इधर वो सोल बैरियर को तोड़ने के लिए अपने पावरफुल पंच उस पे दे मारता है, लेकिन उससे वो सोल बैरियर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब पंच मारते मारते श्रेयान थक जाता है और खुद के साथ बात करता है ये कैसा रेस्ट्रिक्शन है, मेरी इतने ज्यादा पावरफुल पंच ये बैरियर के ऊपर मारने के बावजूद ये बैरियर तो कुछ भी रिएक्ट कर ही नहीं रहा। अब इसी टाइम पर श्रेयान के पास उसका वो पपेट भी आ जाता है। तो अब श्रेयान को ऐसा करते हुए देख मुगु बोलता है तुम्हारे बॉडी में जितना पावर है उसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता और तुम्हें सोल बैरियर को तोड़ने के लिए
फालतू में ही अपने सारे एनर्जीज को वेस्ट कर रहे हो। अब ये सुनने के बाद श्रेयन अपने दोनों हाथों से 2 हेविली फ्लेम निकालता है और उसके सर से उसके टीचर का चिल्ली बर्निंग फ्लेम भी निकालता है और उसके राइट हाथों में होता है ग्रीन लोटस हेविली फ्लेम और लेफ्ट हाथों में होता है गैस फ्लेम। अब वो तीनों फ्लेम को मिलाते हुए उसका एंग्री बुधा लोटस को प्रिपेयर करने लगता है, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है श्रेयन के आसपास बहुत ही पावरफुल डाउकीज क्रिएट हो जाते हैं। और अब ये देखकर मुगु श्रेयन की तरफ चलते हुए आता है और बोलता है तुम्हारे पास 3 तरीके के हेविली फ्लेम है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था। अब श्रेयन के करीब मुगु को आते हुए देख श्रेयन को वो पपेट मुगु के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मुगु वो पपेट के हर वार से काफी इजीली बच जाता है। उल्टा मुगु पपेट को मार के काफी दूर फेंक देता है और अब दोबारा से मुगु वो पपेट को अपने कंट्रोल में लाने के लिए अपनी सी हार्ट फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए पपेट को बहुत सारे लाइटनिंग रस्सी से बांध के उसे दूर फेंक देता है। अब श्रेयन वो तीनों फ्लेम को मर्ज करते टाइम उसमें अपना हार्ट फ्लेम भी डालता है, जिसके चलते वो हार्ट फ्लेम इजीली उसके एंग्री बुद्धा लोटस के साथ मर्ज नहीं हो रहे थे, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है श्रेयन के आसपास वो सोल बैरियर धीरे धीरे टूट रहा है। ये देखकर अब वो मुगु को भी काफी डर लगने लगता है श्रेयन के पावर से। अब मुगु बोलता है ये फोर्स, अरे बाप रे, इस लड़के के पास तो फ्लेम मिक्स मंत्र है, शायद इसीलिए ये 4 फ्लेम को अपने साथ मर्ज कर रहा है। अब ये देखकर मुगु दोबारा से हंसने लगता है और अपने सी हार्ट फ्लेम को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा ट्राइडेंट क्रिएट करता है। अब वो ट्राइडेंट को बैरियर की तरफ थ्रो करता है और अब आसमानों से एक बड़ा सा ट्राइडेंट निकालकर श्रेयन को मारने के लिए वो ट्राइडेंट को आदेश देता है। लेकिन इसी टाइम पर हम देखते हैं श्रेयन के सामने कोई एक वायलेट कलर का एक पावरफुल ओरा आके श्रेयन को बचा लेता है और मुगु का वो पावरफुल ट्राइडेंट को भी तोड़ देता है, जिसके चलते अब हमें दिखाया जाता है श्रेयन और मुगु के चारों तरफ जो सोल बैरियर होता है वो 1 सेकंड में टूट जाता है। और अब श्रेयन और मुगु देखते हैं वहाँ पर शोनबो का पावरफुल सोल प्रेजेंट हो जाता है। और मैं अभी के लिए आपको बता दूं, शोनबो श्रेयन के टीचर याओलाओ के बेस्ट फ्रेंड थे और आगे जाके हमें शोनबो के बारे में और भी बातें पता लगेगी। अब शोनबो का वो पावरफुल सोल वहाँ पे प्रेजेंट होकर बोलता है डैन पगोडा सिटी सोल पैलेस के कोई भी बंदे को यहाँ पे ऐसी गंदे हरकत करने का आदेश नहीं देता। अब मुगु सोनबो को अपने सामने देख बोलता है शोयान कोंगजी, एक्चुअली सोनबो का पूरा नाम होता है शोयान कोंगजी। अब मुगु सोनबो को बोलता है श्रेयन और मेरे बीच में जो मैटर चल रहा है उसमें दांता का कोई भी हाथ नहीं, तो तुम प्लीज ये मैटर से दूर रहो। अब ये सुनकर शोनबो का वो सोल पावर बोलता है ये सेंगदान सिटी है, तो यहाँ पे कोई भी काम करने को हम सोल पैलेस को आदेश नहीं देते और वैसे भी हमारे सिटी में सोल पैलेस के बंदे नहीं आ सकते। और अगर तुम यहाँ पे अपना मनमानी करोगे तो मैं दांता के बाकी के लोगों को क्या एक्सप्लेन करूंगा, उनके सामने मेरा क्या ही इज्जत रह जाएगा। अब ये सुनकर मुगु बोलता है वो बुढ़े बस्टर्ड। अब इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है श्रेयन के सामने ये चैंग, लिटिल फेरी डॉक्टर एंड टियानहुई प्रेजेंट हो जाते हैं। अब लिटिल फेरी डॉक्टर श्रेयन को काफी घबराते हुए पूछती है श्रेयन तुम ठीक हो ना? अब श्रेयन बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये लड़का तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी गाय है, ये मुगु मेरा क्या ही उखाड़ लेगा, तुम लोग इससे केयरफुल रहो। अब श्रेयन के सामने इतना ज्यादा पावरफुल बंदू को देख मुगु बोलता है शोयान इस बार तुम बच गए, लेकिन हम दोनों का नेक्स्ट मीटिंग का वेट करो, उस टाइम पे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा और हम दोनों की मीटिंग बहुत जल्दी होने वाली है दोबारा से। ये बोलकर मुगु अपने पीछे एक बड़ा सा पोर्टल को ओपन करता है। अब वो उस पोर्टल में जाने ही वाला होता है, सामने से लिटिल फेरी डॉक्टर अपना एक फायर जब मुगु के ऊपर थ्रो करता है, मुगु भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर के पावर के ऊपर अपना पावर थ्रो करता है, जिसके चलते वहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोड होता है और कुछ टाइम के बाद सब देखते हैं मुगु वहाँ से भाग चुका है। अब ये देखकर शोनबो की सोल बोलता है श्रेयन तुम्हें थोड़ा बहुत केयरफुल रहना होगा। ये सुनकर श्रेयन बोलता है थैंक यू सीनियर मुझे हेल्प करने के लिए। अब ये सुनकर शोनबो बोलते हैं तुम मेरे पुराने दोस्त का डिसाइबल हो और उसके चलते तुम्हें थोड़ा बहुत तो केयरफुल रहना ही पड़ेगा और मैं हमेशा अपनी बॉडी को दूर छोड़कर तुम्हारे पास तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ सकता, समझे तुम? तो शोयान इन फ्यूचर भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा ये सोल पैलेस के बंदों से। अब ये सुनकर शोयान अपने दिल में सोचता है मेरे टीचर का दांता सिटी के बंदों के साथ बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप था शायद। अब इधर शोनबो की स्पिरिचुअल पावर बोलता है तुम्हें कल दांता पर आना है, मुझे तुम्हें वहाँ पे कुछ देना है, समझे तुम? और एल्डर शेंग वो तुम्हें दांता टावर पर ले जाएंगे मुझसे मिलने के लिए, लेकिन शोयान तुम्हें केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये सोल पैलेस के बंदे यूं ही तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब ये बोल के शोनबो का स्पिरिचुअल पावर वहाँ से गायब हो जाता है। अब ये सुनकर श्रेयन अंदर ही अंदर बात करता है श्रेयन मिंगसेट। अब श्रेयन ये चैंग को ग्रीट करते हुए बोलता है मैं आपसे एक छोटा सा हेल्प चाहता हूँ, मुझे श्रेयन मिंगसेट के बारे में कुछ इंक्वायरी करने थे और मुझे कल तक उनके बारे में जानना है। ये सुनकर ये चैंग बोलते हैं ठीक है ये तुम मेरे पे छोड़ दो। अब ये चैंग वहाँ से चले जाते हैं। तो इसी टाइम पर टियानहुई श्रेयन को पूछते हैं क्या ये मुगु ने हम सबसे तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे कोई सोल बैरियर का क्रिएट किया था और इन फ्यूचर तुम जब इस बंदे के साथ डील करोगे इससे बचकर रहना। अब इसी टाइम पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है ये बंदा जो यहाँ पर आया था वो तो मुझसे भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसके बावजूद हम दोनों के बीच में अगर कोई फाइटिंग होगी तो वो इतने आसानी से मुझे हरा नहीं सकता। अब ये सुनकर श्रेयन सबको बोलता है वो इस बारी जिस काम के लिए आया था उसमें उसको सक्सीड नहीं मिला तो वो पक्का दोबारा से भी यहीं पर आएगा
तो हमें केयरफुल रहना होगा। और अब श्रेयन को पता लगता है उस दिन जब उसका स्पिरिचुअल पावर 3000 बर्निंग फ्लेम के पास गया था, शायद शनबो का आत्मा ही उस दिन श्रेयन को रोका था। और इसी टाइम पे उसे याद आता है वो जो मुगु था उसके पास हाइशोनवान का सी हार्ट फ्लेम था। तो वो सोचता है अगर मैं हाइशोनयान को इसके बारे में पूछूंगा तो शायद वो मुझे मुगु के बारे में और कुछ बातें बता सकता है, जिसके चलते श्रेयन अब जमीन पर आके अपने एक डिब्बे से हाइशोनयान का आत्मा को बाहर निकालता है, जिसको श्रेयन ने मारने के बाद अपने पास बंदी बनाकर रखा था। अब श्रेयन हाइशोनयान को अपने डिब्बे से निकाल के पूछता है तुम्हारे पास जो सी हार्ट फ्लेम था वो कहाँ गया? क्या तुमने अपने हेवली फ्लेम को सोल पैलेस के कोई बंदे को हैंड ओवर कर दिया था? अब इसी टाइम पर हाइशोनयान खड़े होकर बोलता है मैं हाइशोनयान अभी तक जिंदा हूँ। एक मिनट, लेकिन मुझे नहीं पता सोल पैलेस के कौन से बंदे ने मेरे सी हार्ट फ्लेम को ली है, लेकिन जिससे मुझसे हेवली फ्लेम लिया था ना मुझे उसका नाम पता है ना मुझे उसका फेस याद है। अब ये सुनकर श्रेयन को पता चल जाता है ये हाइशोनयान उसे झूठ बोल रहा है। तो श्रेयन अब अपने हार्ट फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए हाइशोनयान का आत्मा को अब तड़पाने लगता है और बोलता है क्या तुम सच कह रहे हो कि अब तुम्हें कुछ नहीं पता? श्रेयन के मुंह से ये सुनकर और खुद को बचाने के लिए हाइशोनयान तड़पते हुए बोलता है प्लीज मत करो ऐसा, मैं बोलता हूँ, मैं अभी बोलता हूँ। वो शायद सोल पैलेस का कोई एल्डर था और उसे सब ओल्ड मैन विथ बोन्स के नाम से जानते हैं। और वो सिर्फ डाउजन लेवल का वॉरियर नहीं है, वो एक 8 लेवल का अल्केमिस्ट भी है। डाउजन मतलब 9th लेवल का वॉरियर। सोल पैलेस में उसका स्टाटस लो लेवल का नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा है वहाँ पर। और ऐसा बोला जाता है कि मुगु और याओलाओ वो दोनों ही सेम सेट से थे, लेकिन पता नहीं बाद में कुछ अननोन रीजंस के वजह से मुगु को उसके स्कूल से निकाल दिया गया, जिसके चलते मुगु सोल फॉल के बंदों के साथ मिल गया। और वो जब हॉल पैलेस का एक पावरफुल बंदा बन गया, वो याओलाओ के साथ अपना बदला लेने के लिए पागल सा होने लगा, जिसके चलते उसने मुझे ढूंढा और बाद में मैं उस बंदे के प्रोवोकिंग में आ गया, जिसके चलते मैंने खुद ही अपने मास्टर याओलाओ का कत्ल कर दिया और मेरे मास्टर याओलाओ को पीछे से छुरा खोप के मार दिया, और वो भी सिर्फ चिल्ली बर्निंग फ्लेम के लिए। और उन सारे बंदों का साथ लेकर मैंने अपने टीचर को मार दिया। ये सब सुनने के बाद श्रेयन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है मेरे टीचर ने कभी इस चीज के बारे में जिक्र क्यों नहीं किया कि उनको तुमने मारा है? अब डरते हुए हाइशुआन श्रेयन को बोलता है मैंने मुगु के मुँह से ये भी सुना है कि वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अब हाइशुआन श्रेयन के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलता है मुझे जो पता था मुगु के बारे में मैंने सब बता दिया, तो प्लीज श्रेयन मेरे सीनियर मुझे यहाँ से आजाद कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। ये सुनकर श्रेयन दोबारा से हाइशुआन के आत्मा को वो डिब्बे में डाल देता है और अपने स्पेस रिंग में उस डिब्बे को डाल देता है और वो बोलता है तुम्हारे अंदर इविल इंटेंशंस थे जिसके चलते तुमने मेरे टीचर को मारा, तो अभी मुझे फालतू के एक्सक्यूजेस मत दो, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं छोड़ने वाला। अब ये सारी बातें सुनने के बाद श्रेयन लिटिल फेरी डॉक्टर और हाइवोतोंग को बोलता है अब इस चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे बस ये अल्केमिस्ट क्लब का टॉप 10 का मेंबरशिप हासिल करना होगा, जिसके चलते मैं 3000 हेविली फ्लेम फायर को हासिल कर सकता हूँ। और मैं आपको बता दूं अभी के लिए श्रेयन के पास 3 हेविली फ्लेम है और अगर ये हेविली फ्लेम को श्रेयन अपने कंट्रोल में ला पाता है तो उसके पास 4 हेविली फ्लेम हो जाएंगे। और उसने पहले ग्रीन लोटस हेविली फ्लेम को हासिल किया था, उसके बाद हार्ट बर्निंग फ्लेम, उसके बाद जब उसके टीचर याओलाओ उससे दूर जा रहे थे, मतलब हॉल पैलेस के बंदे उनको बंदी बनाकर अपने हॉल पैलेस पे लेके जा रहे थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट श्रेयन को अपने चिल्ली बर्निंग फ्लेम दे दिया था और अब श्रेयन के सामने 3000 बर्निंग फ्लेम भी है। अब सुबह होने के बाद हमें दिखाया जाता है श्रेयन एल्डर शेंग के सामने प्रेजेंट हो जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। अब एल्डर शेंग श्रेयन को देख के बोलते हैं हमारा प्रेसिडेंट पता नहीं कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, तो अब तुम मेरे साथ आओ। तो अब श्रेयन बोलता है तो आप एल्डर लाओशेंग है जिनके बारे में मुझे कल प्रेसिडेंट बता रहे थे। अब याओशेंग बोलते हैं तुम्हारे लिए मैं बाद में श्वामिंग सेट पर जाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद अगर तुम अनहैप्पी रहे तो तुम्हें ध्यान मीटिंग खत्म होने तक वेट करना होगा। और वैसे भी दांता कभी भी नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी कुछ ही दिनों में दान मीटिंग स्टार्ट ही होने वाला है और मैं आशा करता हूँ मेरा छोटा दोस्त दांता के लिए श्वामिंग सेट का वो बदला को अभी के लिए भूल जाएगा। और मैं आपको बता दूं श्वामिंग सेट का वही बंदा था जो कि श्रेयन जब पहली बार डैन सिटी पर आया था और उस बंदे ने श्रेयन से उसके कॉपर पीस को छीनने की कोशिश की थी। अब श्रेयन अपने सामने एल्डर शेंग को ग्रीट करते हुए देख श्रेयन बोलता है मुझे लगता है एल्डर शेंग पक्का आप मेरे सामने कुछ मजाक कर रहे हैं ना, क्योंकि मैंने तो पहले ही आपको बता दिया था मैं हमेशा आपके रूल्स को ही ओबे करूंगा। अब ये सुनकर एल्डर शेंग बोलते हैं मेरा छोटा दोस्त बहुत ही ज्यादा चीयरफुल पर्सन है। अब कुछ टाइम के बाद वो दोनों एक बड़े से कमरे के अंदर आ जाते हैं। अब उस कमरे के बीच में एक काइस जैसा ग्राउंड होता है। अब वहाँ पे श्रेयन और एल्डर शेंग जब प्रेजेंट हो जाते हैं, एल्डर शेंग श्रेयन को बोलते हैं तो क्या आप दांता पर जाने के लिए रेडी हैं? ये सुनकर श्रेयन हाँ में अपना सर हिलाता है। अब एल्डर शेंग हाथों में कुछ सिंबल्स बनाते हुए नीचे वो आइस को एक्टिव कर देते हैं, जिसके चलते श्रेयन देखता है उनके चारों तरफ कुछ स्ट्रॉन्ग डाउकिस घूमने लगते हैं और अब वो आइस ग्राउंड उल्टा घूम जाता है, जिसके चलते वो दोनों ही एक नई दुनिया में प्रेजेंट हो जाते हैं और ये होता है दांता सिटी जहाँ पर शॉनबो रहते हैं। अब इसी टाइम पर एल्डर शेंग बोलते हैं मेरा छोटा दोस्त श्रेयन वेलकम टू दांता। और ये
सामने जो बिल्डिंग है ये हमारा दांता है। अब श्रेयान अपने सामने इतना खूबसूरत दांता को देख एकदम से हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है क्या सच में ये दांता है और मैं दांता के सामने प्रेजेंट हूँ। अब हमें दिखाया जाता है दांता बाहर से जितना खूबसूरत है अंदर से दुगना और भी ज्यादा खूबसूरत है। अब एल्डर शेंग श्रेयान को लेके शॉनबो के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं और शॉनबो को ग्रीट करते हुए बोलते हैं प्रेसिडेंट श्रेयान यहाँ पे पहुंच चुका है। अब शॉनबो कुछ बुक पढ़ रहे थे जिसको बंद करते हुए वो पीछे मुड़ते हैं और श्रेयान को देखते हैं और बोलते हैं एल्डर शेंग पहले आप यहाँ से जाओ और अपना काम करो। अब ये सुनकर एल्डर शेंग शॉनबो को ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। अब श्रेयान शॉनबो को ग्रीट करते हुए बोलता है थैंक यू, आपने कल मुझे इतना ज्यादा हेल्प किया। अब इसी टाइम पर शॉनबो श्रेयान के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं सच में याओ लाओ का आंखें बहुत तेज हैं और उसका डिसाइबल सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब ये सुनकर श्रेयान बोलता है नहीं नहीं, आप खाली में ही मेरी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। अब ये सुनकर शॉनबो श्रेयान के कंधों से हाथ हटाते हुए बोलते हैं मेरा याओ लाओ के साथ बहुत ही पक्की दोस्ती थी और अगर तुम्हें मुझे प्रेसिडेंट बोलना पसंद नहीं तो तुम मुझे शॉनबो बुला सकते हो। अब ये सुनकर श्रेयान शॉनबो को ग्रीट करते हुए बोलता है नहीं नहीं, मैं तो आपके सामने एक नॉर्मल सा बच्चा हूँ तो मुझे यहाँ के सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। अब शॉनबो श्रेयान को अपने बालकनी में ले जाते हैं और उससे बोलते हैं मैंने तुम्हारे पावरफुल ओरे को देखा और तुम्हारे पावरफुल स्पिरिट को भी देखा और क्या याओ लाओ के साथ कुछ गलत हुआ है। ये सुनकर श्रेयान बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और बोलता है मेरे टीचर के सोल बॉडी को सोल पैलेस के बंदों ने बंदी बना कर रख ली है और उनको शायद झोंगझाओ के फॉरेस्ट में कहीं रखा है। ये सुनकर शॉनबो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो बोलते हैं एज एक्सपेक्टेड अगर याओ लाओ मेरे साथ ये दंता में रहते तो उन्हें सोल पैलेस के बंदे कभी यहाँ टच भी नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें हमेशा नेचर में फ्रीली घूमना ही पसंद था और उनको हमेशा अनफिल्टर्ड लाइफ ही पसंद है, मतलब ये सारे बंधन से मुक्त होके घूमना फिरना पसंद है। अब श्रेयान काफी जोश में आके बोलता है मैंने हमेशा ये चाहा है कि जिन्होंने भी मेरे टीचर को मेरे से दूर किया है उन सबको सही सबक सिखाने का और मैं अपने टीचर का बदला जरूर लेके रहूंगा और मैं उन सोल पैलेस के बंदों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। लेकिन पहली बात तो ये है हमें ये पता करना होगा उन्होंने मेरे टीचर को कहाँ पर अपना बंदी बना के रखा है और जो जो लोग सोल पैलेस में मेरे टीचर को दर्द दे रहे हैं उनको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अब ये सुनकर शॉनबो बोलते हैं अब मेरा बेस्ट फ्रेंड बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है तो मैं इसे कैसे खड़ा होकर देख सकता हूँ। अब दबा की धूल मुसीबत में है जिसका मतलब ये होता है मेरा बेस्ट फ्रेंड बहुत ही ज्यादा मुसीबत में है तो मैं कैसे खड़ा होकर देख सकता हूँ। श्रेयान तुम चिंता मत करो, दांता अपना बेस्ट देगा, याओ लाओ कहाँ है उसको ढूंढने में और उन्हें वहाँ से बचा के निकालने में। अब शॉनबो अपने हाथों से ब्लड डेमन फ्रूट को निकालते हुए श्रेयान को बोलते हैं अभी के लिए तुम अपने पास एवरग्रीन स्पिरिट वाइन एंड ब्लड एल्फ डेमन फ्रूट को रख लो और मुझे पता है तुम इन दो हर्ब्स को पता नहीं कब से ढूंढ रहे हो। अब शॉनबो और एक रेसिपी को भी श्रेयान को देते हैं और बोलते हैं ये भी उसके साथ एडिशनल ले लो और ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके अंदर फाइटिंग स्किल्स, स्क्रोल ऑफ सोल हैंड शील्ड है। अब इतनी सारी चीजें शॉनबो अपने साइड से श्रेयान को देते हैं जिसके चलते श्रेयान शॉनबो को थैंक यू बोलता है और ग्रेट भी करता है और अपने रिंग स्पेस में वो सारी चीजों को डाल देता है। अब वहाँ पर काउइंग, शॉन्किंग एंड ड्यानशुआन प्रेजेंट हो जाते हैं और मैं आपको बता दूं शॉनबो का डिसाइबल काउइंग है। तो काउइंग शॉनबो के सामने प्रेजेंट होके ग्रेट करके उन्हें टीचर बोलता है और बाकी के दो जन शॉनबो को प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो अब शॉनबो बोलते हैं चलो सब यहाँ पे आगे हैं। अब इसी टाइम पर काउइंग श्रेयान को अपने से आगे देख बोलती है श्रेयान तो फाइनली हम दोबारा मिल ही गए। अब इसी टाइम पर शॉन्किंग श्रेयान के सामने आके ग्रेट करता है और बोलता है काउइंग के साइड में जो खड़ा है वो शॉन्किंग है और मैंने आपके बारे में बहुत सुना। मैंने सुना है असेसमेंट एग्जाम पर 5 मेजर फैमिली में से मेरे भाई श्रेयान ही सबसे टॉप पर आए हैं और आज उनके साथ मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपको बता दूं ये शॉन्किंग श्रेयान के ऊपर सिर्फ ज्यादा मक्खन मार रहा है, असल में ये शॉन्ग श्रेयान को उतना ज्यादा दिल से पसंद ही नहीं करता। अब इसी टाइम पर काउइंग शॉन्किंग को रोकते हुए बोलती है शॉन्किंग एक डिसाइबल है हमारे ड्यान पगुड़ा के एक ग्रेट एल्डर का और उसके साथ इनके टीचर ये दांता में एक यंगेस्ट एल्डर हैं और ये तुमसे ज्यादा वीक भी नहीं है। तो ये सुनकर श्रेयान बोलता है ऑफ कोर्स जिसके टीचर ही इतना ज्यादा फेमस है उनका डिसाइबल तो ब्रिलियंट होगा ही ना। अब इसी टाइम पर शॉनबो सबको रोकते हुए बोलते हैं ठीक है बस बात हो गया तुम लोगों का, जैसे कि हम सब एक दूसरे को जानते हैं तो मैं अब तुम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया हूँ ये बताना चाहता हूँ। एक्चुअली ड्यान मीटिंग में कुछ दिनों पहले हमें ये पता चला कि हमारे ड्यान सिटी को बहुत सारे बंदे बाहर से अटैक कर रहे हैं और उसमें सोल पैलेस के बंदे भी शामिल हैं। अब सोल पैलेस का नाम सुनकर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक बच्चा सिर्फ श्रेयान को छोड़कर हक्का बक्का रह जाता है। अब शॉनबो असली मकसद के बारे में बताते हुए बोलते हैं बहुत सालों से हम 3000 यान्हू को जो कि हेविली फ्लेम है उसको लॉन्ग टर्म शील्ड में कंट्रोल करके रखे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे दांता का पावर कंज्यूम करते करते और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है जिसके चलते हमारे लॉन्ग टर्म शील्ड में क्रैक आने लगे हैं और हमारे दांता अल्केमिस्ट एग्जाम पर सोल पैलेस के भी बंदे आएंगे जो कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने की कोशिश करेंगे और इसको लेते टाइम जिन जिन बंदों का मौत होगा वो उसकी आत्मा को भी अपने साथ ले जाएंगे।
देंगे। और अगर 3000 बर्निंग फ्लेम को ये लोग अपने साथ नहीं ले पाए तो भी यहाँ पे जो बंदे मर जाएंगे और जो शील्ड डिस्ट्रॉय होगा उन सबका पावर वो अपने साथ सोल पैलेस पर ले जाएंगे और यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को रिलीज कर देंगे, जिसके चलते ऑलमोस्ट हमारा दांता सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी सुनकर श्रेयन बोलता है, आज एक्सपेक्टेड ये सोल पैलेस के बंदे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, हर तरफ सिर्फ बवाल ही मचाते हैं और अगर आप उन्हें यहाँ पर आने की इजाजत दे देंगे तो यहाँ पर आके वो लोग दांता सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब काउइंग अपने टीचर को बोलती है, इसीलिए शायद आप कुछ ही दिनों से इतना ज्यादा ओरिड लग रहे हो मुझे। अगर ऐसी बात है तो आप सोल पैलेस के बंदों को इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए बैन क्यों नहीं कर देते, जैसे कि वो लोग इस एग्जाम को अटेंड ही नहीं कर पाए। ये सुनकर शॉनबो बोलते हैं, एक्चुअली मैं इसे कोई भी पैलेस के बंदों को यहाँ पे ना आने की अनुमति नहीं दे सकता और इस एग्जाम पर सारे क्वालिफाइड अल्केमिस्ट आ सकते हैं। इवन इफ मेनलैंड भी अपने पार्टिसिपेट के साथ अल्केमी मीटिंग पे आया था और वो अल्केमी कॉन्फ्रेंस में भी आ सकते हैं और पहले से दांता का इससे रूल्स हैं, तो मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। और जैसे कि मुझे पता है तुम सब हमारे दांता का राइजिंग स्टार हो और तुम लोगों का वैल्यू हमारे दांता में सबसे हाई लेवल के हैं, तो मैं चाहता हूँ इस टाइम तुम ही में से मेरा कोई डिसाइबल्स ड्यान पगोड़ा अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में ड्यान मीटिंग में ये 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करे। तो मैं चाहता हूँ तुम चारों ये अल्केमी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करो और मैं ये भी चाहता हूँ सोल पैलेस के कोई भी बंदे टॉप 10 के अंदर ना पाए, जिसके चलते सोल पैलेस के बंदे 3000 बर्निंग फ्लेम के आसपास भी नहीं जा सकते। मेरे सारे डिसाइबल्स, क्या तुम समझ गए? ये सुनकर पहले काउइंग बोलती है, अगर सोल पैलेस के बंदे हमारी ड्यान सिटी पर आने की हिम्मत कर रहे हैं तो मैं उन्हें टॉप 10 में जाने नहीं दूंगी। मैं अपना बेस्ट दूंगी उनको हराने में, उनको हराकर मैं उनको उनके घर पर भेज दूंगी। अब शॉन्किंग बोलता है, प्रेसिडेंट आप चिंता मत करो, इंगर और मैं भी अपना बेस्ट देंगे सोल पैलेस के बंदों को हराने में। अब डांशॉन बोलती है, मैं भी हार्ड वर्क करूंगी सोल पैलेस के बंदों को हराने में। लेकिन इसी टाइम पर श्वेन एकदम चुप रहता है। ये देखकर शोनबो बोलते हैं, श्वेन क्या तुम दांता को जिताना नहीं चाहते? ये सुनकर श्वेन भी काफी एटीट्यूड से बोलता है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए अंकल सोनबो, मैं ये सोल पैलेस के बंदों को पहले से ही जानता हूँ और ये सोल पैलेस के बंदों के साथ मेरे पहले से ही दुश्मनी है, मैं उन सब को हरा कर ही दिखाऊंगा। अब ये सुनकर शोनबो काफी खुश हो जाते हैं और सबको बोलते हैं, चलो जाओ अल्केमी कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो जाओ। अब सारे बच्चे शोनबो को ग्रीट करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ टाइम के बाद शोनबो अपने दोस्त याओलाओ को वहाँ पे प्रेडिक्ट करते हुए उनके साथ बात करते हैं, सच में याओलाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं और तुम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। इसका मतलब ये था कि शोनबो का डिसाइबल और याओलाओ का डिसाइबल एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और अब समय आ चुका है हम अपने रेस्पेक्टिव डिसाइबल्स का हेल्प करें। और सच में मुझे नहीं पता इस टाइम पे कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर एंड होता है बैटल थ्रू दी हेवन का 5th सीजन का 120 एपिसोड।